नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज खबरें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चूंकि आज 4 ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने सीधा सीधा इजराइल को धमकी दे दी है और कहा है कि अगर गजा के साथ जो जुल्म सितम तुम कर रहे हो उसको तुमने बंद नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर हम सेंक्शंस लगा देंगे, यानी तुम्हारे साथ ना ही कोई बिजनेस डील होगी, ना ही कोई एग्रीमेंट होगा और ना ही हमारे यहाँ से कोई चीज़ तुम्हारे यहाँ जाएगी और ना ही तुम्हारे यहाँ से कोई चीज़ हमारे मुल्क में आएगी। तो कौन से 4 देश इसके बारे में भी आपको हम डिटेल में बताएंगे और साथ ही आज गजा के अंदर बड़ा हादसा हुआ जिसमें इजराइल को काफ़ी नुकसान पहुंचा, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और साथ ही यमन ने एक बड़ी धमकी दी है जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल इजराइल के अंदर फैल गया है, इसके बारे में भी हम तस्दीक से जानेंगे। और साथ ही गजा के क्या हाल हैं ये भी हम जानेंगे। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चूंकि खबरें बहुत ज़्यादा अहम, बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। लेकिन इससे पहले कि खबरों को बताना शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही कमेंट में आप अपना नाम ज़रूर बता दें ताकि हम जान सकें कि आपको कहाँ तक ये वीडियो पहुँच के बाद देखने को मिल रही है या फिर हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँची है। तो कमेंट में अपना नाम लिखिए, तब तक खबरों को एक एक करके हम बताते हैं। और सबसे पहले खबर जो निकल के सामने आई है, ये खबर निकल के सामने आई है नॉर्दर्न गाजा के अंदर से। दरअसल गाजा के अंदर ग्राउंड लेवल ऑपरेशन इजराइल की आर्मी यानी जो आईडीएफ है वो कर रही है, इसके बारे में आपको पता होगा। पहले उसने एयर स्ट्राइक की थी हमास के ऊपर दबाव बनाने के लिए, लेकिन जब इस एयर स्ट्राइक से बात नहीं बनी तो फिर इन्होंने सीधा सीधा ग्राउंड ऑपरेशन चालू कर दिया और कहा कि हम ज़मीनी स्तर पे अपने सैनिकों को भेजेंगे और वो जाके इजराइल के साथ यानी इजराइल के पक्ष में खड़े होके गजा के लोगों को मारेंगे। अब इसी को लेके एक बड़ी खबर आई है कि आज एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें इनका एक सार्जेंट मारा गया, यानी आईडीएफ का एक सार्जेंट जिसका नाम योसेफ यहूदा है। योसेफ यहूदा मारा गया और साथ ही कई सारे सैनिक आईडीएफ के घायल हुए हैं। अब यह हादसा कैसे हुआ, क्या वजह थी, इसको लेके अभी तक पूरी खबर निकल के सामने नहीं आई। हालांकि ये खबर कल ही आ गई थी, लेकिन उस टाइम कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं थी कौन मरा है या फिर कैसे मरा। लेकिन अभी तक इजराइल ने जो बताया उसके हवाले से अगर बताऊं तो इजराइल का कहना है कि ये लोग वहाँ पे जा रहे थे, अचानक से फिसल गए और फिसलने की वजह से इनकी मौत हो गई। अब ये खबर जब सुना तो भाई सुनने के बाद बड़ी हंसी आई कि गजा के लोग गोली खा के मरते हैं, आईडीएफ के लोग फिसल के मर जाते हैं। अरे सच बता दो ना कि कोई था जिसने तुम्हारे ऊपर हमला किया, कोई बारूदी सुरंग थी जिसके ऊपर तुमने पैर रख दिया और तुम्हारे चीथड़े उड़ गए। झूठ क्यों बोलते हो? अपने सिपाहियों की शहादत को भी मजाक बना के रख दिया कि भाई पैर फिसल गए और हमारे सैनिक मारे गए। अरे सिपाही थे, सैनिक थे, सोल्जर थे, उनकी तो इज्जत रख लेते। खैर, इनका कहना है कि ये लोग फिसल के मर गए, लेकिन एक्चुअल खबर ये है कि ये लोग जा रहे थे, इसी दौरान बारूद के एक ढेर पे इनका पैर पड़ता है और पैर पड़ने के बाद अचानक से ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में इनके कई सारे सैनिक घायल हुए हैं और एक सार्जेंट इनका मारा गया और ये लेटेस्ट अपडेट है। खैर, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। यमन की मिलिट्री ने हाइफा पोर्ट को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि हम इसको जीरो जोन घोषित करते हैं, यानी अब यहाँ पे कोई भी इजरायली या फिर इंटरनेशनल पर्सन, चाहे इजराइल का हो या फिर किसी भी मुल्क का हो, हाइफा पोर्ट पे ना आए, चूंकि हाइफा पोर्ट अब सेंसिटिव है। अब आपको लग रहा होगा इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि ईरान की मिलिट्री ने सीधा सीधा धमकी दी और कहा कि हाइफा पोर्ट जो है चूंकि वो फिलिस्तीन का है और इस पे इजराइल ने कब्जा कर रखा है और साथ ही फिलिस्तीन के लोगों को अभी भी इजराइल टॉर्चर कर रहा, परेशान कर रहा है। इस वजह से अब जब तक टॉर्चर और परेशान करना इजराइल बंद नहीं करेगा, हाइफा पोर्ट को हम तुरंत ब्लैकआउट करते हैं, यानी यहाँ अगर कोई आएगा या फिर यहाँ से कोई जहाज पहुंचेगी, कोई नेवल एक्सरसाइज होगी, तो ऐसे हाल में हम अटैक कर देंगे। यानी अब तक हुतीज धमकी देते थे, अब यमन की मिलिट्री ने साफ साफ धमकी देते हुए कहा कि अगर हाइफा पोर्ट पे कोई एक्टिविटी हुई, कोई नेवल एक्सरसाइज हुई, कोई समुद्री बेड़ा वहां पे आता है, कोई एयरपोर्ट की जहाज आती है, कोई हवाई जहाज पहुंचती है, तो ऐसे हाल में हम अटैक कर देंगे। अब इस हमले को लेके या फिर इस चेतावनी, इस धमकी को लेके इजराइल कितना मुस्तैदी के साथ खड़ा होता है, या फिर इजराइल के लोग सच में डरते हैं? अच्छा, डरना भी चाहिए, क्योंकि जितनी बार यमन की तरफ से मिसाइलें आई हैं इजराइल के पास उन मिसाइलों का कोई तोड़ नहीं था। हर बार मिसाइलें गिरी हैं, हर बार मिसाइलें हिट हुई हैं। ऐसे हाल में इजराइल के लोगों के अंदर डर तो है हुतीस का। पहला डर उनके अंदर था हिजबुल्ला का, क्योंकि जब हिजबुल्ला मिसाइलें मारता था तब भी ये बुरी तरीके से मारे जाते थे। हालांकि हिजबुल्ला इस मामले से अब थोड़ा सा बाहर है। अब दूसरा डर इनको हुतीस का है, क्योंकि हुतीस जब हमला करते हैं तो मिसाइलें चाहे जितनी बार इंटरसेप्ट की जाए लेकिन हो नहीं पाती। तो ऐसे हाल में हाइफा पोर्ट को जीरो जोन घोषित करने का मतलब है कि अब इजराइल के लोग अपने ही पोर्ट पे नहीं जा सकते। वैसे मैं गलत कह रहा हूँ, वो पोर्ट इजराइल का कैसे, असल में वो पोर्ट फिलिस्तीन का ही था। खैर,
अब बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ, और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट खबर निकल के सामने आ रही है रशिया के हवाले से, चूंकि रशिया का एकमात्र दोस्त किम जोंग उन, जिसने यूक्रेन के साथ लड़ाई में काफ़ी मदद की थी, अपने सिपाहियों को भेजा था, और उन्हीं ने यूक्रेन के अंदर घुस के हजारों लोगों की गर्दनें काटी थी, यूक्रेन के सिपाहियों के पैर उखाड़ दिए थे जमीन से। अब खबर निकल के सामने आ रही है कि किम जोंग उन को आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में घसीटा जा सकता है, यानी आईसीसी में इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा और साथ ही वार क्राइम का आरोप लगाया जाएगा। यानी जंग के भी अपने कुछ वसूल होते हैं, लेकिन आरोप लगा है कि किम जोंग उन ने किसी भी वसूल को फॉलो नहीं किया, और साथ इतनी बर्बरता की यूक्रेन के सिपाहियों के साथ कि अब ये मामला आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पहुंच चुका है। अब क्या होता है, क्या रशिया इसमें खुल के निकल के सामने आता है, या फिर जैसे नेतन्याहू को सज़ा सुना दी गई वैसे ही सज़ा किम जोंग उन को भी सुनाई जाएगी? अब एक लंबा विषय है, जैसे अपडेट होगा मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन ये बड़ी खबर है, रशिया के लिए भी बुरी खबर है, कहीं कहीं जो किम जोंग उन है उनके लिए भी बुरी खबर है, क्योंकि आईसीसी में मामला पहुंचने का मतलब कई देशों के साथ टेंशन बढ़ जाती है, कई जगहों पे जाने से पाबंदी लग जाती है, कई लोग होते हैं जहां ये कहा जाता है कि अगर तुम पहुंचोगे तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जैसे नेतन्याहू कई देशों की यात्रा नहीं करता। खैर, वहीं चौथी खबर निकल के सामने आई कि यूके, फ्रांस और कनाडा समेत तमाम यूरोपियन नेशन के जो मुल्क हैं उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर गजा के साथ जंगबंदी इजराइल नहीं करता है तो हम अब सेंक्शंस लगा देंगे इजराइल के ऊपर। यानी पहली बार कोई मुल्क निकल के सामने आया जिसने ये कहा है कि हम इजराइल के ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे, इजराइल के ऊपर भी सेंक्शंस लगाएंगे, इजराइल के साथ यूरोपियन नेशन में कोई भी बिजनेस डील नहीं की जाएगी। और ये काफ़ी बड़ी खबर है, क्योंकि यूरोपियन नेशन अगर सच में टैरिफ लगाते हैं तो अकेले अमेरिका कितना बिजनेस देगा इजराइल को, और अगर किसी के ऊपर टैरिफ लग जाए, किसी के ऊपर सेंक्शंस लग जाए और उसके साथ कोई खड़ा ना हो, तो फिर मतलब बड़ा साफ है, इजराइल मिडिल ईस्ट में ज़्यादा डील कर नहीं सकता, इधर वेस्ट साइड वो ज़्यादा डील कर नहीं सकता, चूँकि ना पाकिस्तान उससे कुछ खरीदता है, ना ही चाइना उससे कुछ खरीदता है, भारत में भी ज़्यादा चीज़ें वो भेज नहीं पाता, साथ ही यूरोपियन नेशन ने बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया, अकेले अमेरिका क्या क्या खरीदेगा, ये बड़ा सवाल है। और इससे ये पता चलता है कि अगर ऐसे तमाम देश निकल के एक साथ सामने आए तब इजराइल को घुटनों पे लाया जा सकता है। बहरहाल ब्रिटेन, यूके, फ्रांस और कनाडा, इन 4 देशों ने ऐलान किया है कि वो टैरिफ लगाएंगे, और साथ ही अगर इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो ये बाकायदा टैरिफ के साथ सेंक्शंस भी लगाएंगे, यानी सेंक्शन थ्रेट दिया है इजराइल को। खैर अब कितना कारगर होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर निकल के सामने आई है, आज एक वीडियो निकल के सामने आया, और कसम से इस वीडियो ने आत्मा को कचोट दिया, अंदर से इस दिल को हिला दिया, क्योंकि सैकड़ों ऐसे लोग हैं। और आप सोचिए, इतनी चिलचिलाती धूप है, इतनी गर्मी है, और यहाँ से ज़्यादा गर्मी मिडिल ईस्ट में पड़ती है, तो आप सोच के देखिए इस गर्मी, इस धूप में खान यूनुस के अंदर, अलग अलग शहरों के अंदर ये कहा गया कि आप लोग छोड़ के चले जाएं, और औरतें अपने गोद में मजलूम मासूम बच्चों को लेके मजबूर हैं ले जाने को। एक हाथ में एक बैग है, सामान है, कोई बूढ़ा है जो लाठी लेके चल रहा है, कोई महिला है जिसके हाथ में एक बच्चा है, किसी के कोख में एक बच्चा है, और ये तमाम चीज़ें लेके ये बेचारे लोग जाने पे मजबूर हैं। और सैकड़ों के सैकड़ों परिवार, सैकड़ों की तादाद में परिवार जाने को मजबूर हैं, क्योंकि इजराइल ने ऑर्डर दिया है जाने का, नहीं जाएंगे तो मार दिए जाएंगे। वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, लोग वीडियो को देख के कमेंट कर रहे हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है कि इन सब चीज़ों को देखने के बावजूद कोई ये कहने को तैयार नहीं है, कोई खुल के ये निकल के सामने नहीं आ रहा कि इजराइल तुम गलत कर रहे हो और हम तुम्हारी मुखालफत सच में करेंगे। कोई नहीं है। थोड़ी बहुत धमकी, थोड़ी बहुत वार्निंग देने का काम लोग करते हैं, लेकिन सच में ऐसा कोई नहीं है जो कहे कि अगर तुम अब नहीं रुके तो हम ये कर देंगे, या फिर हम तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे, तुम्हारे साथ हम कुछ बुरा व्यवहार कर देंगे। कोई नहीं है। बस खोखली धमकियाँ, बेबुनियाद आरोप, मनगढ़ंत बयान, और ऐसे बयान से इजराइल को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। खैर, आज की बड़ी अफसोसनाक खबर है कि सैकड़ों की तादाद में लोग जाने पे मजबूर हैं, अपने घरों को छोड़ के, अपने खड़हरों को छोड़ के, अपनी ज़मीनों को छोड़ के। कुछ टाइम पहले बड़ी उम्मीद में ये लोग आए थे कि चलो अब जंगबंदी हो गई, लेकिन अफसोस की नहीं हुई। खैर, अब क्या होता है ऊपर वाला ही मालिक है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और ऐसी अपडेट के लिए अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला हिफाजत करें।